अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ सोशल स्टाइल इन जोसेफ एंड्रयूज़। तो जोसेफ एंड्रयूज़ जो है वो एक नावल है जिसे हेनरी फील्डिंग ने लिखा था। एंड सोशल स्टाइल जो है इट इज़ बेसिकली क्रिटिसिज्म ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हेनरी फील्डिंग ने सोशल स्टाइल करके किस तरह से जो सोसाइटी थी उसे एक्सपोज किया है अपने इस नावल में। तो जो जोसेफ एंड्रयूज़ है ये 18th सेंचुरी की ट्रू डिपिक्शन है। इसमें हमें इंसानों के जो भी फ्लॉज थे, जो फॉल्ट्स थी, उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा 18th सेंचुरी की जो इंग्लिश सोसाइटी थी उसकी तमाम जो बुराइयां थी, चाहे वो मॉरली थी या सोशली थी, उनके बारे में बताया गया है। ऐसी सोसाइटी की डिपिक्शन की गई है जो अपनी पर्सनल लस्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए अपने पेरेंट्स को तब्दील कर लेती है। उन्हें अपनी पर्सनल लस्ट की सेटिस्फेक्शन के अलावा किसी से कोई गर्ज नहीं होती। फील्डिंग की जो एक्सप्लोरेशन है वो वीमेंस की नेचर और टेम्परामेंट से स्टार्ट होती है इस नावल में। ठीक है, हमें बताया गया है कि जो वीमेंस थी ऑफ दैट एज, ऑफ दैट सोसाइटी, वो बहुत ही ज़्यादा स्नॉबिश थी। ठीक है, तो ये जो स्नॉबिशनेस है ये हमें जो करेक्टर है बैटी का, मिसिस स्लिप स्लॉप और लेडी बूबी के करेक्टर को जो जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नेचर कैसी थी वीमेंस की ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो जो लेडी बूबी है वो जोसेफ की जो पर्सनैलिटी है उससे अट्रैक्ट हो जाती है। इसके अलावा मिसिस स्लिप स्लॉप भी जो है वो शी आल्सो फेल इन लव विद जोसेफ। एंड इसके अलावा जो बेटी है शी आल्सो फेल इन लव विद जोसेफ। ठीक है, तो इस तरह से इन सब करेक्टर्स के ज़रिए हमें बताया गया है कि उन 18th सेंचुरी की जो वुमेंस थी उनकी नेचर कैसी थी। ठीक है, द सोसाइटी दैट फील्डिंग पोर्ट्रेज इन जोसेफ एंड्रयूज़ इज़ एक्सट्रीमली इनह्यूमन। ठीक है, जो इस सोसाइटी के जिस सोसाइटी को पोर्ट्रे किया है जोसेफ एंड्रयू ने वो बहुत ही ज़्यादा गैर इंसानी उनमें आदत पाई जाती थी। इसके अलावा उन्हें किसी किस्म का कोई हमदर्दी का जज्बा नहीं था। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है खुद पसंद जो सोसाइटी है उसे एक्सपोज किया गया है। इसके अलावा जो सोसाइटी की हार्डनेस थी, ठीक है, वो भी एक्सपोज किया गया है। वो जो स्टेज कोच का सीन है उसके ज़रिए जो है जो इनह्यूमन स्टबर्ननेस है उसके बारे में हमें पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पोस्टिलियन बताता है कोचमैन को कि कोई समवन इज़ ग्रोनिंग विद इन अ डिच, तो वो उसे कहता है कि हम लेट हो रहे हैं तो हम चलते हैं, बजाय इसके कि वो जोसेफ की हेल्प करता। ठीक है, वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा जो लेडी एक होती है वो भी इसी मैनर में रिएक्ट करती है। ठीक है, एंड इसके अलावा जब एक होता है लॉयर होता है और इसके अलावा जो कोचमैन होता है उनसे जब जोसेफ अपील करता है कि वो उसे कुछ जो है वो उसकी हेल्प करें, तो जो है वो उसकी कोई हेल्प नहीं करते। ठीक है, तो जोसेफ जब व्हेन जोसेफ रिक्वायर्ड क्लॉथ्स टू फाइट अगेंस्ट द कोल्ड इन हिज अनफील्डेबल स्टेट, तो जो लॉयर होता है एंड ओल्डर जेंटलमैन वो उसकी कोई किसी किस्म की कोई मदद नहीं करते। जो कोचमैन है वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। ठीक है, इस बावजूद इसके कि उसके पास दो जो हैं लार्ज कोट्स होते हैं, लेकिन वो नहीं देता। वो कहता है कि ये ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो एट लास्ट इट इज़ द पोस्टिलियन। ठीक है, जो पोस्टिलियन है वो उसकी हेल्प करता है। तो इस तरह से फील्डिंग ने जो एटीट्यूड था रिच का एंड पुअर का उसको जो है ना एक्सपोज किया है। जो उनका एटीट्यूड है उसका जो उनका जो कंट्रास्ट है वो हमें बताया है इन सब जो सीन्स थे इसके ज़रिए। ठीक है, और फील्डिंग ने जो है आल्सो प्रोवाइड सम ग्लिम्पस ऑफ ग्रीडी, ठीक है, इनसिंसियर साइड ऑफ 18th सेंचुरी सोसाइटी। इस नावल को पढ़ के हमें जो 18th सेंचुरी की सोसाइटी है उसकी जो इनसिंसियर साइड्स हैं उसके बारे में पता चलता है। ठीक है,
जो ह्यूमन ग्रीड है वो जो है करेक्टर सर्जियंस का करेक्टर एंड क्लर्जीमैन का करेक्टर उसके ज़रिए जो है वो एक्सपोज किया गया है। द सर्जन रिफ्यूज़ टू ट्रीट जोसेफ, वो जो सर्जन है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो जोसेफ को ट्रीट नहीं करेगा बिकॉज जोसेफ वाज अनेबल टू पे फी। द क्लर्जीमैन ऑफ टाइम वर मोस्ट सेल्फिश एंड मटेरियलिस्टिक, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो इनसिंसियरिटी ऑफ सोसाइटी वो भी जो है वो भी एक्सपोज से भी किया गया है, ठीक है। सो बेसिकली जो जोसेफ एंट्यूआ इज़ अ फाइन सोशल डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स एन इनकल्सिव पिक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी सोसाइटी, ठीक है। 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी है उसकी जो ट्रू पिक्चर है वो हमें जोसेफ एंड्रयूज़ में मिलती है, ठीक है। और ये जो स्टाइल है ये किसी एक इंडिविजुअल से रिलेट नहीं करता बल्कि जो तमाम सोसाइटी है उसकी जो वॉइसेस थी, ठीक है, उसके बारे में है। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू जस्ट वन पर्सन बट अगेंस्ट द वॉइसेस ऑफ द एंटायर सोसाइटी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड notes related to this topic you can see in description. Thank you.